अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं अपने 5 साल का आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पहले 5 दिन आप नोट डाउन करें पेपर पे और वहाँ पे बाई करें और सेल करें। क्या आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है? फिर छठे दिन से स्टार्ट करें कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे 5 शेयर खरीदें। दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी भी एक्सपर्ट का सहायता लेते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का सहायता लेते हैं तो आप पे बहुत एक्सपर्ट है नहीं या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी का है नहीं कि आपके पास में बहुत सारा नॉलेज रहेगा, हर कंपनी के बारे में आपको ऐसे पता होगा। अगर आपको पता है तो फिर आप तो ऐसे बिगनर है नहीं दोस्तों, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा हर कंपनी के बारे में। जिस कंपनी का आप शेयर लेना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में देखना पड़ेगा कि क्वार्टरली क्या परफॉर्म किया है, वो कितना प्रॉफिट दिया है, कितना लॉस में गया है, क्या पिछले साल से ग्रोथ में है या नहीं है। हर चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है तो आप वहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 का आप शेयर ले सकते हैं और उसे होल्ड कर सकते हैं साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। अगर आप वहाँ पे होल्ड करते हैं, सपोज दैट उस शेयर को आप 50 रुपया पे लेते हैं तो हो सकता है कि 10 साल में वो शेयर ऐसे 2,000, 3,000, 4,000 रुपया पे भी ऐसे पहुँच जाए। आपने कोविड के समय में देखा होगा अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 1,200 रुपया था और अभी अगर आप देखोगे तो लगभग 4,000 रुपया क्रॉस कर चुका है दोस्तों। तो इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए, 1 साल से ऊपर मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे वो शेयर ऐसा प्रॉफिट ही देकर जाएगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं या फिर ऐसे आपका मंथली इनकम कहीं से आता है तो ज़रूरी नहीं है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख एक बार में शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप उसी तरह से शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे इस महीने मेरा इनकम आया, मैंने रिलायंस का ऐसे 10 शेयर्स ले लिए। अगले महीने मेरा इनकम आएगा, मैं अडानी पावर का ले लिया। अगले महीने इनकम आएगा, मैं टाटा पावर का ले लिया। अगले महीने इनकम आया, मैं टाटा मोटर का ले लिया। इसकी 20-30 कंपनियां का पोर्टफोलियो बनाना है और सब पे नज़र रखना है हमेशा, कौन सा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप हमेशा नज़र रखते हैं 20-30 कंपनियां पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में कम से कम 5-6 हज़ार कंपनियाँ लिस्टेड है। सारी कंपनियाँ का शेयर आप ऐसे एक बार में नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए 20-30 कंपनियों का पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा और वहाँ पे नज़र रखना होगा हमेशा। अगर आप वहाँ पे नज़र रखते हैं तो वो सारी कंपनियाँ आपको ऐसा प्रॉफिट देगी, क्योंकि जब भी उसका प्राइस से डाउन जाएगा 20%, 10% आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर वो कंपनियाँ ऐसे 20%, 10% प्रॉफिट में जाएंगे, आप उसे बेच सकते हो। अपने पैसे को निकाल कर फिर जो भी आप पोर्टफोलियो बना रखे हो उसमें आप अपने पैसे को फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर वहाँ से किसी भी कंपनियाँ का शेयर ऐसे बढ़ गया, फिर आप वहाँ बेच दो, फिर दूसरी कंपनियाँ में इन्वेस्टमेंट कर दो जो ऐसे 10% ऐसे डाउन चले गए। इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं साल का 30%, 40% का प्रॉफिट होता है। अगर आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 20% का ऐसा प्रॉफिट है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको डिविडेंड भी देती है। अगर आपके पास में 2 शेयर है तो 1 शेयर वो आपको फ्री में दे देगी। अगर आपके पास में 10 शेयर है तो 5 शेयर ऐसे फ्री में दे देगी। इस तरह से आपको ऐसे 2 गुना 3 गुना का ऐसा प्रॉफिट हो सकता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि जिस समय आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय मार्केट ऐसे अप हो चुका है, कुछ दिनों के बाद आपको पैसे की सख्त ज़रूरत हो गई और आपको पैसे निकालना पड़े वहाँ से और मार्केट उस समय गिरा हुआ है तो आपको बहुत ही